7 साल मैंने उसको रीड किया बाइबल को, और पता चलता है कि ये बाइबल इस कदर इस्तेमाल हुई है कि इसका पन्ना पन्ना बता रहा है कि किस तरह रोज बरोज ये बाइबल इस्तेमाल होती है। अभी मैंने यहाँ से बाइबल उठाई है, उसके पेज इस कदर चिपके हुए हैं कि यानी कि किसी ने कभी जरूरत ही फील नहीं की कि हम इस बाइबल को पढ़ने की कोशिश करें। इसके पेज क्यों चिपके हुए हैं? क्यों चिपके हुए हैं? क्योंकि ये रीड नहीं होगी न्यूज़। हमारे मोबाइल है, एक दिन नहीं गुजरता कि हम इसका यूज ना करें। बैटरी लो हो जाए, बेशक हमें चार्जिंग के लिए किसी दूसरे के घर जाके मोबाइल चार्ज करना पड़े, हम कहते नहीं हमारा मोबाइल बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या बाइबल बंद रहे सारा साल, नई कंडीशन में रहे, वो हमें मंजूर है। ये हमारी बहुत बड़ी गफलत है। फिलिपियों पहला बाब उसकी 7 आयत पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है, अगर किसी ने निकाल लिया तो वो पढ़ सकता है। आमीन। क्योंकि तुम मेरे दिल में रहते हो। मेरा जो आज का टॉपिक है वो यही है, दिल में रहना या किसी को दिल में रखना। अगर हम किसी से बहुत ज्यादा अटैच होते ना, तो हम उससे कहते हैं तुम इतने दूर चले गए थे फिर भी मेरे दिल में मौजूद थे। यानी कि मैं तुमसे इस कदर प्यार करती हूँ, या अपनी माँ से हम कहें, या बाप से कहें, या भाई से, या बहन से, तो हम कहते हैं कि तुमसे मैं इस कदर अटैच थी, तुम अगर दूर भी चले गए तो मेरे दिल के अंदर थे। लेकिन क्या हमें ये सारी दुनियावी चीजें अपने दिल में रखनी चाहिए? और जो जरूरत है जिस चीज की, वो हमारे दिल में नहीं है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, तो खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना अपनी सारी जान से, अपनी सारी अकल से और अपने सारे दिल से। यानी कि हर चीज में अगर कहा गया सारी जान, सारी अकल और सारे दिल से, यानी कि खुदा को पता था कि अगर मैंने इंसान को दिल दिया है, अकल दी है, सोच दी है, यानी कि इनकी एक तरफ नहीं रहेगी। हमारी सोच जो है वो डामाडोल है। आज हम ये नहीं समझ पा रहे कि आया हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारी सोचें, हमारे ख्यालात खुदा के साथ लेस है कि नहीं है। हमें ये बात समझ नहीं आ रही। जबकि पौलुस रसूल जो उससे लोग अटैच है, वो कह रहे कि तुम मेरे दिल में रहते हो। उसने अगर ये बात कही है तो इसीलिए कही है कि उसे पता था कि मुझे ऐसी मोहब्बत है जैसे खुदा में थी, और मैं उन लोगों को वैसी ही मोहब्बत करता हूँ जैसे मैं खुद से करता हूँ। और उसने इसीलिए कहा कि तुम मेरे दिल में रहते हो। हम दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, हम उस मोहब्बत को दिल में बसाते हैं जो हमारी मोहब्बत नहीं है, जो टेम्परेरी मोहब्बत है। और उससे नुकसान सिर्फ ये होता है, दुनियावी मोहब्बत दिल में रखने से नुकसान सिर्फ ये होता है कि हम अपने घर वालों की नजरों में गिर जाते हैं, पड़ोस की नजरों में गिर जाते हैं। क्या है ये? दुनियावी मोहब्बत है, और दुनियावी मोहब्बत हमेशा हमें रुस्वा करती है। आपको क्या पता है जिससे आप प्यार का इजहार कर रहे हैं, या जिसे आपने दिल में बसाया हुआ है, क्या आपकी वो मोहब्बत करता है, आपकी वो कदर करता है, आपको वो बाहर किसी के साथ बदनाम तो नहीं कर रहा? क्या आप जानते हैं? आप जानते हैं? कोई भी नहीं जानता। क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं या जिसे हमने अपने दिल में बसाया होता है, हमें उसकी खामियां, हमें उसकी कमजोरियां सब मंजूर होता है। क्या हम किसी के प्यार में अंधे हो चुके हैं? लेकिन सबसे बढ़कर हमारे लिए मोहब्बत, या हमें जिसे दिल में बसाना चाहिए, हमें तो उस वाहिद खुदा को दिल में बसाना चाहिए जो हमारी खातिर हाथों पर कांटे कील चुभवाए और सर पर कांटों का ताज पहन लिया। उसके पाँव में भी हमारी मोहब्बत की खातिर कील झड़ दिए गए, उसकी पसली पर नेज़ा मार दिया गया। जिन हमारी मोहब्बत
वो कोई भी हो सकता है, वो मैं भी हो सकती हूँ, कोई भी हो सकता है। आजकल इश्क का भूत सर पे सवार है और इस कदर बुरे तरीके से सवार है कि हम जलील और रुस्वा होते हैं, लेकिन वो भूत यहीं का यही है। हम ये नहीं समझ पा रहे कि ये मोहब्बत हमें अजियत दे रही है, हमें बदनाम कर रही है। सिर्फ हमारी मोहब्बत वो है, हमें अपने खुदा को दिल में बसाना चाहिए जिसने हमारी खातिर इतनी मुसीबतें, इतनी परेशानियां सही। आज हमें यहाँ गर्मी में बैठना पड़ जाए तो हमारे हाथों में पंखे होते हैं, हम हवा दे रहे होते हैं, हमारे बदनों को गर्मी फील होती है। उस खुदा को गर्मी फील नहीं होती जिसने हमें इस कदर दिल में बसाया कि दोपहर लगे उसे सलीब पर लटकाया गया और उसके पसीने बह रहे हैं, हर तरह का वो दर्द, हर तरह की वो अज़ियत बर्दाश्त कर रहा है। सिर्फ उसके दिल में हम थे, उसकी कलीसिया थी उसके दिल में, उसके लोग थे उसके दिल में। वो चाहता था कि मैं सलीब उठा लूं, मेरे लोग गुनाह की दलदल से आजाद हो जाएं, लेकिन हम वैसे के वैसे हैं। हम अपने दिल में क्यों खुदा को जगह नहीं देते? हम अगर अपने दिल में खुदा को जगह देते हैं तो सिर्फ मुश्किल वक्तों में, मुश्किल हालातों में, जब हमारे सर पर कोई भारी चीज आकर पड़ जाए तो फिर हमें खुदा याद आ जाता है। ऐ खुदा अब तू ही है, ऐ खुदा अब तू ही है, अब सब मर चुके हैं, ऐ खुदा तू ही वाहिद जिंदा है। उस वक्त हमें एहसास होता है जब हम परेशानियों में जकड़े जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो परेशानियों का बोझ, वो जुआ परेशानियों का हमारे सर से उतर जाता है, खुदा देखता है कि मेरे लोगों ने तौबा की, मेरे सामने गिड़गिड़ाए, खुदा जैसे ही वो दुआ सुनता है फिर हम गावा ढोल। वक्ती तौर उसे दिल में जगह दे दी, वक्ती तौर दिल में बसा लिया कि हम परेशान हैं, हमें इस वक्त खुदा के सामने झुकने की जरूरत है, उसकी रफाकत, उसकी कुर्बत में रहने की जरूरत है। लेकिन क्यों? क्या हम खुदा को मतलबी प्यार करते हैं? क्या हम खुदा को वक्ती तौर पर अपने दिल में जगह देते हैं? जिसने इतनी अज़ियत सह ली, इतने दर्द सह लिए, उसके लिए हमें वक्ती प्यार नहीं चाहिए, या वक्ती तौर पर उसे दिल में जगह नहीं देनी, या वक्ती तौर पर उसे दिल में नहीं बसाना। प्रॉपर तौर पर आज कल बल्कि हमेशा तक उसे ही दिल में जगह देनी है हमें। हमारे पास आज बरकतें क्यों नहीं है? क्यों हम इस कदर परेशान होते हैं? एक परेशानी से निकलते हैं तो दूसरी परेशानी में हम घिर जाते हैं। हमने अभी तक प्रॉपर तौर पर खुदा को दिल में नहीं बसाया, एक दिन बसा लिया और फिर भूल गए। मेरे साथ एक हवाला निकालिएगा, दानियल। जो लोग खुदा को दिल में बसा लेते हैं, अब उनकी ये गवाही कलाम में मेरे साथ निकालिएगा, दानियल चैप्टर 16 वर्स 13। देखिएगा कि जो लोग खुदा को दिल में बसाते हैं वो कैसे होते हैं। दानियल चैप्टर 16 वर्स 13, मैं पढ़ रही हूँ, गौर से सुनिएगा। तब उन्होंने बादशाह के हजूर अर्ज की, ऐ बादशाह, ये दानियल जो यहूदा के असीरों में से सबसे, दानियल 6 भाग, उसकी 13 आए, 13 चैप्टर 16 वर्स 13। तब उन्होंने बादशाह के हजूर अर्ज की कि ऐ बादशाह, दानियल जो यहूदा के असीरों में से है, ना तेरी परवाह करता है और ना उसकी इंतमाई फरमान जो जिस पर तूने दस्तखत किए हैं हाजिर में लाता है, बल्कि हर रोज 3 बार दुआ करता है। कितनी बार? 3 बार दुआ करता है। जो बादशाह ने फरमान जारी किया है उसकी परवाह नहीं करता वो। ये है वो लोग जिनके दिल में खुदा बसा हुआ है। मेरा आज का टॉपिक है दिल में बसा। जिनके दिल में खुदा बसा होता है उनकी जिंदगियों में गवाहियां ही गवाहियां होती हैं। जब बादशाह ने बातें सुनी तो नहायत रंजीदा हुआ और उसने दिल में चाहा कि दानियल को छुड़ाए और सूरज डूबने तक उसके छुड़ाने में कोशिश करता रहा। बादशाह ने क्या किया? पहले फरमान जारी कर दिया कि जो मेरे हुजूर नहीं झुकेगा उसे शेरों की माद में डाल दिया जाएगा।
से थोड़ा पढ़ेंगे हवाले को। फिर ये लोग बादशाह के हुजूर फाहम हुए और बादशाह से कहने लगे, ऐ बादशाह, तू समझ ले कि मादियों और फारसियों का आइन यूँ है कि जो फरमान और कानून बादशाह मुकर्रर करे कभी नहीं बदलता। जब बादशाह रंजीदा हो गया तो लोग उससे कहने लगे हैं कि बादशाह तेरा फरमान तो कभी बदलता नहीं। और बादशाह क्या है? रंजीदा है। वो कोशिश कर रहा है कि सूरज के डूबने से पहले पहले दानियल को वो महफूज कर ले, लेकिन जो उसके साथ लोग हैं वो कह रहे हैं कि तेरा फरमान तो कभी नहीं बदलता। फिर बादशाह ने क्या कहा है? तब बादशाह ने हुक्म दिया और वो दानियल को लाए और शेरों की मार में डाल दिया। पर बादशाह ने दानियल से कहा, तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है तुझे छुड़ाएगा। बादशाह ने एक तरफ तो उसे शेरों की मार में डाला है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी भरोसा कर रहा है कि जिस खुदा को तू मानता है वो तुझे शेरों की मार में से छुड़ा लेगा। जिनके दिल में खुदा बस चुका है, अगर वो दिन में 3 बार खुदा के आगे झुकते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसकी बंदगी करते हैं, तो आगे वाले बंदे को भी ये बात सूझ जाती है कि जिस पर मैं हाथ उठाने वाला हूँ या जिस पर मैं बात करने वाला हूँ वो खुदा बड़ा है। और ये बादशाह भी यहाँ मान गया है। उसने कहा कि जिस खुदा की तू इबादत करता है वो तुझे शेरों की मान में से बचा लेगा। आगे वाला सुनिएगा। और एक पत्थर लाकर उस्मान के मुंह पर रख दिया और बादशाह ने अपने अमीरों की मोहर उस पर कर दी, ताकि वो जो बात दानियल के हक में ठहराई गई थी तब्दील ना हो। यानी कि उस पर पत्थर रख दिया गया। और पुराने वक्तों में जब ऐसा कर दिया जाता था तो वो जैसे कहते ना पत्थर के लीक होगी पंजाबी में, इस तरह हो जाता था। तो यानी कि वो बात तब्दील नहीं हो सकती। तब बादशाह अपने कस्र में गया और उसने सारी रात फाका किया और मौसीकी के साज उसके सामने ना लाए गए। उसकी नींद जाती रही। जब बादशाह ने दानियल नबी को शेरों की मार में डाल दिया तो रात सारी उसे भी नींद नहीं आई। वो फाके में रहा है। यानी कि उसको समझ आ रही थी कि जो बंदा दिन में 3 बार खुदा के आगे झुकता है, जिसके दिल में खुदा बसा हुआ है, फिर मैं कैसे उस पर इस तरह करके उसको शेरों की मार में डाल दिया है। उसको सारी रात इस बात ने सोने नहीं दिया। उसने फाका किया। यकीनन वो रात हर रोज साज सुनता होगा मौसीकी के, लेकिन इस रात उसने मौसीकी के साजों को भी ना सुना। और फिर जैसे ही सुबह हुई, सारी रात उसकी इसी तरह गुजर गई। और जैसे सुबह हुई और बादशाह सुबह सवेरे उठा और जल्दी से शेरों की मान की तरफ चला। और जब मान पर पहुंचा तो गमनाक आवाज से दानियल को पुकारा। बादशाह ने दानियल को खिताब करके कहा, ऐ दानियल, जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है कादिर हुआ कि तुझे शेरों की मार से छुड़ाए? यानी कि वो गमगीन आवाज में पूछ रहा है कि तेरा खुदा आ गया है जिसकी तू इबादत करता है, जिसकी तू बंदगी करता है, जिसके सामने तू झुकता है। तब दानियल ने बादशाह से कहा, ऐ बादशाह, अब्बद तक जीता रहे। उसको आवाज आ गई कि दानियल जिंदा है। यानी कि जिंदा वही लोग रहते हैं जो अपने दिल में खुदा को बसाते हैं। आज अगर हमारे दिल में खुदा नहीं है तो हम जिंदा भी नहीं हैं। ये मत समझे कि वो मरना ही मरना है जो हमने कब्र में जाना है। अभी भी इस वक्त भी अगर हमारे दिल में खुदा नहीं तो हम सारे के सारे यहाँ मुर्दा हालत में बैठे हुए हैं। और जिनके दिल में खुदा होता है, शेर इस कदर भूखे होते हैं कि वो तो बंदा सामने आ जाए तो चीर फाड़ के रख देते हैं बंदे को। लेकिन दानियल की आवाज आ गई कि ऐ बादशाह, तू अब तक जिंदा रहे, क्योंकि वो जिंदा खुदा के आगे झुकता था। और जिंदा खुदा ने शेरों की मार में उतरकर शेरों के मुंह को बंद कर दिया और अपने बंदा दानियल को सही सलामत आवाज के साथ बादशाह के सामने पेश किया। ये हमारे खुदा की कुदरत है। अगर उसे हम अपने दिल में रखें तो हमारी जिंदगी में बरकतों के ढेर हैं। इसी तरह सदरक, मिसक और अब्दुल नजूर से भी आप सब वाकिफ हैं। वो भी तीनों क्या थे? खुदा के बंदे थे, खुदा की बंदगी करते थे। आग में डाल दिया गया, आग को मामूल से ज्यादा कर दिया गया, लेकिन उनके दिल में खुदा था और वही खुदा आग में उतरकर उनको महफूज करके सामने ले आया। उनको फेंकने वाले तो
जल के भस्म हुए, लेकिन उनसे ना तो बदबू आई और ना उनको कोई स्क्रैच हुए उनके बॉडी पे। क्यों? क्योंकि उनके साथ खुदा था, उनके दिल में खुदा था। सबसे बड़ी बात है कि जब हमारे दिल में खुदा आ गया तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं। आज हमें ज़रूरत है कि अपने दिलों को एक दूसरे के लिए, जिस तरह पौलुस ने कहा कि तुम मेरे दिल में रहते हो, जिस तरह अपने बदन से प्यार करते हैं, इसी तरह दूसरे से भी कहे कि बस मीना आप मेरे दिल में रहती हैं, किरण आप मेरे दिल में रहते हैं, सिर्फ फरजाना आप मेरे दिल में रहते हैं। ये नहीं कि आज हमें भी बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत की ज़रूरत है, ताकि आज जिस तरह पौलुस खुदा की मोहब्बत में ये बात कह रहा है कि तुम मेरे दिल में रहते हो, आज हमें भी ऐसी मोहब्बत की ज़रूरत है। सबसे पहले हमारे दिल में खुदा होना चाहिए, फिर खुदा की कलीसिया, खुदा के लोग जिनसे खुदा प्यार करता है। आज हर जिंदगी इकरार करें कि अगर हम सिर्फ खुदा को अपनी मुसीबतों में ही याद करेंगे तो ये हमारा मतलबी प्यार है। हमें खुदा से मतलबी प्यार नहीं करना कि जहाँ हम पर मुसीबत आई तो मतलब हुआ तो खुदा के आगे झुक गए, जब मतलब निकल गया तो वही हमारे काम शुरू। आज ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करें कि हमारे दिल में खुदा बसा रहे। इमसाल 19 की किस्त निकालिएगा। इमसाल की किताब 19 काफ़ी किस्सा है, अगर किसी ने निकाल लिया तो पढ़ सकता है। आदमी के दिल में बहुत से मंसूबे हैं, लेकिन सिर्फ खुदावंद का इरादा ही कायम रहेगा। आमीन। आदमी के दिल में बहुत से मंसूबे हैं, लेकिन खुदा का इरादा ही कायम और रहेगा। आदमी के दिल में बहुत से मंसूबे हैं, लेकिन खुदा का इरादा ही कायम रहेगा। बेशक जितने मर्जी दिल में इरादे कर लें। आज शादी की तैयारी करनी है, आज शॉपिंग करना जाना है, आज ना सालगिरह, आज केक लेकर उधर जाना है, मतलब ये हमारे मंसूबे हैं। हम बहुत से मंसूबे बांधते हैं अपने दिल में। आज शाम हमने ये पकाना है और वहाँ जाना है और यहाँ आना है और उसको बुलाना है और उसके पास जाना है। ये हमारे क्या है? मंसूबे हैं जो हम बांधते हैं। आदमी के दिल में बहुत से मंसूबे हैं, लेकिन खुदा का इरादा ही कामयाब होगा, कायम रहेगा। ठीक है, ज़रूरत है कि मंसूबे घट बनाइए कि खुदा वाल रजू ज़्यादा रखिए। मंसूबे भी उदो ही काम करने ने जो दिल खुदा की तरफ होना है। इंसान के दिल में बहुत से मंसूबे हैं, ठीक है, अपने मंसूबे थोड़े कम करने और खुदा को ज़्यादा अपने दिल में बसा लें, ताकि जब दिल में खुदा बस जाएगा ना तो वह हमारी हर रविश से, हमारे सब इरादों से खुदा जो है वाकिफ है। वो आपने गीत सुना है खुदावन तूने मुझको जांच लिया, परख लिया, मेरा उठना बैठना, मेरे ख्याल दूर से जान लेता है, हर
किया काम ने बहुत खूबसूरती से गाया है और इसमें उसने वाज़िह तौर पर बता दिया है कि हमारे ख्वाब गाह में भी हमारा खुदा हमारी सोचों से वाकिफ है कि आज हमें कौन सा ख्वाब आ रहा है। जो खुदा हमारी सोचों से ख्वाबों से वाबस्ता है तो वो सबसे पहले हमारा दिल मांगता है। आज दिल उसकी हजूरी में उठेर देंगे। आज दिलों को प्रॉपर तौर पर साफ करने जिस तरह ब्लीच से वाइट कपड़े वॉश किए जाते हैं ना, आज हमें पाक रूह की आग मांगनी चाहिए। आज पाक रूह की आग मांगे कि हमारे जो दिल हैं जो मैल से भरे हुए हैं, ऐ खुदावंद आज पाक रूह की आग इस कदर नाजिल कर दे कि हमारे बंजर दिल, हमारे मैले दिल आज तेरी कुर्बत तेरी रफ़ाकत के वसीला से धुलकर सफेद हो जाए। अपने दिलों को आज साफ करें, पाकीज़ा करें। आज सिर्फ अपने दिल में खुदा को बसा लें और सारे मसलों का हल आपके दिल के अंदर खुदावंद खुद मौजूद होगा तो सब हल हो जाएंगे। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।